का नाम है रुकैया, उससे छोटी वाली का नाम है ज़ैनब, उससे छोटी वाली का नाम है उम्मे कुलसुम, उससे छोटी वाली का नाम सबसे लाडली बेटी का नाम है फातिमा। नबी के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए, एक बेटे का नाम है हजरत इब्राहिम, एक बेटे का नाम है हजरत कासिम, एक बेटे का नाम है हजरत अब्दुल्ला, सबसे लाडली बेटी का नाम है फातिमा। लेकिन यजीदियों के लश्कर में ललकार आई, हो लोगों, यजीदियों हुसैन का छोटा सा बेटा भी करबला से वापस न जाने पाए, वापस न जाने पाए। तीर चला है, सनसनाता हुआ तीर आके लगा है हजरत अली असगर के हलक में, हलक को चीरता हुआ इमाम पाक के बाजुओं में वो तीर पेवस्त हो गया। इमाम पाक के बाजू में जब वो तीर लगा है ना, हजरत अली असगर का गला कट के एक तरफ लुढ़क गया, खून का फव्वारा निकला। हजरत इमाम पाक ने खून को अपने हाथ में रोका, आसमान की तरफ फेंक के कहते हैं, परवरदिगार छोटी सी कुर्बानी और एक शेर और सुनेंगे तो जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। भैया ये फूल वाले, तुम तो ऐसा लग रहा हो कोई दुश्मनी अदा कर रहे हो, इसको अब रख दो। कारी आरिफ साहब जब जाने लगेंगे ना तो इनके ऊपर डाल देना थोड़ा सा। ये ऐसे मार रहे हो, कहीं हलक में चला गया तो फिर काम हो जाएगा। हाँ हाँ सही बता रहे हैं भाई, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हादसा कहीं भी हो सकता है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। दुआ करें कि मेरा एक बहुत अजीज साथी, 1 मुहर्रम को उसका एक्सीडेंट हुआ, लखनऊ एडमिट था, आज उसका इंतकाल हो गया, बिल्कुल जवान। वो सिराज भाई, वो मतलब मौलवी जमात से नहीं है, लेकिन उलमा की बड़ी कदर करते थे। किसी छोटे से छोटे मसले में बगैर मुझसे पूछे कुछ नहीं करता था बंदा, लेकिन आज उसने इस दुनिया को लब्बैक कह दिया। दुआ करें कि अल्लाह ताला इमाम हुसैन के इस पाक महीने की सदके में इसको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। जोर से कह दीजिए आमीन। अब एक आखिरी शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाए। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। और सुने, कुरान पाक आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, छुआ होगा। दुनिया की अकेली किताब है जिसका पढ़ना इबादत, छूना इबादत, देखना इबादत, सुनना इबादत, चूमना इबादत, सीने से लगाना इबादत, सर पे रखना इबादत। अकेली किताब है दुनिया की कुरान, जिसका एक एक लफ्ज इबादत। सुने, जब मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद हराम में कुरान पढ़ते थे ना, तो काफिर जो दिन में मुस्तफ़ा को गाली बकते थे, रात में चुपके जाते कुरान सुनते थे। अबू जहल रात में भी पहरा देता था लोगों को कि कहीं कोई मुस्तफ़ा के करीब ना चला जाए। एक दिन नींद नहीं आ रही थी, अबू जहल को गया मस्जिद हराम के पास पहरा दे रहा था। देखा एक आदमी दीवार के किनारे चिपक के एकदम छुपा हुआ दीवार के साये में बैठ के कुरान सुनना। पहुंच गया अबू जहल, कहने लगा क्या कर रहे हो? कहने लगा यार बस ऐसे ही टहलते आ गया, तो नींद नहीं आ रही थी। कह रहा सही मत, सच सच बताओ क्या करने आए? वो कहने लगा अच्छा तुम मेरे भाई हो, तुम भी काफिर मैं भी काफिर, चलो सच बोल देते हैं। मैं मुस्तफ़ा जब कुरान पढ़ते ना, मेरी दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो दिल बगैर सुने रहा ही नहीं जाता। वही कुरान सुनने के लिए मैं आ गया था। उस बंदे ने पलट के पूछा, अबू जहल रात तो तुम्हारे लिए है, तुम क्यों आए हो? अरे तुम भी तो बताओ तुम क्यों आए? तो अबू जहल कहने लगा बात तो तुमने बड़े पते की कह दी, तुम आज पहले दिन कुरान सुनने आए हो, मैं लगातार 2 दिनों से सुनने आ रहा हूं। ये दोनों भी बात ही कर रहे हैं ना, तो आगे देखा दीवार के किनारे एक बंदा और चिपका पड़ा। उससे जाके पूछा तुम क्यों आए? बोले तुम दोनों पीछे रह गए, मैं लगातार 3 दिनों से कुरान सुनने आ रहा हूं। कैसा है कुरान सुनिए। कुफ्फार मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं, कुफ्फार मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं, कुफ्फार मुशरिकी भी, कुफ्फार मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं। कब? कुरान जब हरम में, कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है, कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है, कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। 15 मिनट हो गया है। अब आप कहें तो बात आगे बढ़ाएं। मैंने आपसे 15 मिनट का टाइम मांगा था,
बुलाया जाए तो जरा मोहब्बत से कह दें या हुसैन। सुने, हुसैन की अम्मी का नाम क्या है? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और सिर्फ नाम ही नहीं है, जन्नती औरतों की सरदार भी है फातिमा। जरा सोच के देखें, नसब, बाप नबी, शौहर वली, बेटा जन्नतियों का सरदार, और खुद फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। है दुनिया में कोई ऐसा खानदान, है दुनिया में कोई ऐसा घर जिसमें जन्नती भी हो, नबी भी हो, वली भी हो, सहाबी भी हो, शहीद भी हो? और सिर्फ शहीद नहीं, शहीदों का सरदार। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है हजरत फातिमा। फातिमा कौन है? अभी तक आप लोगों ने खाली सुना होगा फातिमा, जानते नहीं आप फातिमा कौन है। थोड़ी सी तवज्जो की, 10-15 मिनट अगर गुफ्तगू मेरी सुन लेंगे तो इंशाल्लाह ये कुर्सी छोड़ना किसको कहते हैं आप भूल जाएंगे, कुर्सी छोड़ी जाती है। थोड़ी सी तवज्जो करना। ए मेरे भाई, ए इधर देख, इधर देख, बातें फिर कर लेना कभी। शबीउल हसन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, समझ रहे हो ना? थोड़ी सी तवज्जो मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, तुम भी सुनना जरा गौर से। हजरत फातिमा है, मेरे आका फरमाते फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का एक टुकड़ा है। मुर्तिया के मेरे नौजवानों जरा गौर करना, मेरे नबी क्या फरमाते? फातिमा मेरे बदन का एक टुकड़ा, फातिमा मेरे बदन का एक हिस्सा, फातिमा मेरे बदन का एक जुज है, फातिमा मेरे बदन का एक पार्ट है, फातिमा मेरे बदन का एक अंग है। जरा सोचना कि अगर आपको अपने बेटे को आप कहते बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बेटा मेरा लाल है, बेटा मेरा लख्ते जिगर है, बेटा मेरा नूरे नजर है, ये सारी चीजें आदमी बेटे को कहे तो समझ में आता है, लेकिन मेरे नबी बेटी से कह रहे बेटी फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बेटी फातिमा मेरे बदन का एक हिस्सा है। हमने सवाल किया या रसूल अल्लाह, आपको तो हमने कुरान पाक में पढ़ा है नबी नूर है, हमने तो हदीस में पढ़ा है नबी नूर है, हमने तो कुरान पाक के मुताले से जाना है कि मुस्तफा नूर है, आपने फरमाया फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। अगर आपके बदन का टुकड़ा है तो क्या फातिमा भी नूर है? इसलिए जो चीज नूर से निकाली जाती है वो नूर होती है, जो चीज नूर से अलग की जाती है वो नूर है। मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में ये गेंदे का फूल है, इसमें से मैं 2-3 पत्तियां निकाल के अलग कर लूं तो ये भी तो गेंदे का हिस्सा है, ये भी तो गेंदे का पार्ट है, ये भी तो गेंदा ही कहा जाएगा। मेरे नबी नूर है, नबी के नूर, नबी फरमाते फातिमा मेरे बदन का हिस्सा है, इसका मतलब फातिमा भी क्या नबी, फातिमा भी नूर है। बात समझ में नहीं आई है। हमने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर फातिमा नूर है तो नूर तो कभी गंदा नहीं होता, नूर तो कभी मैला नहीं होता, नूर तो कभी नापाक नहीं होता है। जबकि औरतों का मामला यह है, हर औरत दुनिया में महीने के 2-4 दिनों के लिए नापाक होती है। हमारे घर की औरत हो वो भी होती है, आपके घर की औरत हो वो भी होती है, हमारी बहन हो वो भी नापाक है, बीवी है वो भी नापाक है, बेटी है वो भी नापाक होती है। और नूर कभी नापाक नहीं हो सकता है, नूर तो हमेशा से पाक है। और अगर नूर को नापाक मान लिया जाए और नूर को गंदा मान लिया जाए फिर मतलब यह है कि नबी के अंदर भी गंदगी है। सुन्नियों का अकीदा अलग है, नबी नूर है, नूर से जो चीज निकलेगी नूर होगी। हमने कहा या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही है। आपने फातिमा को बदन का टुकड़ा बताया, फातिमा एक औरत है, अगर फातिमा भी नूर है तो नूर को तो कभी महीने का खून नहीं आएगा, नूर को तो कभी गंदगी नहीं होगी। और अगर महीने का खून ना आए तो औरत के यहाँ बच्चा नहीं पैदा होता, महीने का खून खराब हो औरत के यहाँ विलादत नहीं होती, महीने का खून ना आए औरत को बाज माना जाता है, औरत के घर पे विलादत नहीं होती। हमने देखा फातिमा हसन हुसैन की अम्मी है, फातिमा के घर पे ज़ैनब आई है, फातिमा तो बेटों की माँ है, फातिमा तो बेटी की माँ है। या रसूल अल्लाह, फिर आप हमें समझाइए आखिर फातिमा नूर कैसे है? मेरे आका फरमाते सुनो सुनो, मेरी बेटी फातिमा अकेली दुनिया की ऐसी औरत है जो महीने के 30 दिन पाक रहती थी, कभी नापाक नहीं होती थी। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। दुनिया की अकेली औरत है फातिमा जो महीने में नापाक नहीं होती थी।
उनको खून, हैज वाला खून, एमसी वाला खून, माहवारी वाला खून नहीं आता था। वो महीने के 30 दिन उन पे नमाज फर्ज रहती थी। हजरत फातिमा नमाज पढ़ती, दुनिया की अकेली औरत है। जिस तरह मेरा नबी दुनिया के सारे नबियों से अलग है, उस तरह उनकी बेटी दुनिया की सारी औरतों से अलग है। अब ये फातिमा उम्र हो गई 4 साल की। कितनी? जोर से बोलो। 4 साल। 4 साल की उम्र हो गई, चलने लगी। अच्छा एक बात बताए नबी का, अब हमारे एक मुर्तिया के नौजवानों को खड़ा करो, इनसे पूछो ना फला फिल्म किस सन में रिलीज हुई थी, तो खटाखट बताए। हीरो का नाम पूछ लो, जगह पूछ लो, हीरोइन का नाम पूछ लो, उसमें जोकरी करने वाले का नाम पूछ लो, तो सब याद है। और ये इतने दिन से बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा, लकड़दादा सबके सब मुसलमान है, लेकिन नौजवान से पूछो जरा बताओ नबी की दादी का नाम क्या है, तो इसको पता ही नहीं। बताओ नबी की कितनी बीवियां हैं, उनके नाम क्या है, इनको पता ही नहीं। बताओ जरा मुस्तफा की कितनी औलादें हुई, इसका नाम बताओ, पता ही नहीं। नबी के दादा का नाम क्या है, नबी के नाना का नाम पता ही नहीं। आओ थोड़ी सी तवज्जो करो, नबी के बाप का नाम है हजरत अब्दुल्ला, नबी की माँ का नाम है हजरत फातिमा, नबी के दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब, नबी की दादी का नाम है हजरत बिर्रा, नबी के नाना का नाम है हजरत वहब, नबी की नानी का नाम है हजरत नबी के नाना का नाम है हजरत वहब, नबी की नानी का नाम है हजरत फातिमा, नबी की दादी का नाम है बिर्रा। मेरे मुस्तफा की 7 औलादें हुई, 4 बेटियां 3 बेटे हैं। बड़ी बेटी का नाम है रुकैया, उससे छोटी वाली का नाम है ज़ैनब, उससे छोटी वाली का नाम है उम्मे कुलसूम, उससे छोटी वाली का नाम, सबसे लाडली बेटी का नाम है फातिमा। नबी के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए, एक बेटे का नाम है हजरत इब्राहिम, एक बेटे का नाम है हजरत कासिम, एक बेटे का नाम है हजरत अब्दुल्ला, सबसे लाडली बेटी का नाम है फातिमा। मैं उसी फातिमा का चर्चा करने लगा। उम्र है 4 साल की, हजरत फातिमा चलने लगी है, हजरत फातिमा बोलने लगी है, हजरत फातिमा बातें करने लगी है। आपकी अम्मी हजरत खदीजा ने मुस्तफा जाने रहमत से कहा, या रसूल अल्लाह, बेटी चलने लगी है, पैरों में पायल ला दीजिए, बेटी चलने लगी है, पैरों में कोई जेवर ला दीजिए। मुस्तफा बाजार गए, बेटी के लिए जेवर खरीद के लाया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब छोटी बच्चियां पायल पहन के चलती है तो कितना अच्छा लगता है। बेटे का, माँ का दिल मगन हो जाता है, बाप देख देख के बेटी का चलना मुस्कुराता है। मेरे नबी ने जब अपने दस्ते मुकद्दस से हजरत फातिमा को पायल पहनाया है तो अर्शे आज़म भी मुस्कुरा रहा था, फरिश्ते भी मुस्कुरा रहे थे, दुनिया की सारी हूरें मुस्कुरा रहे थे, और ये कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, यही वो फातिमा है जिन पे जन्नत की सारी हूरें कुर्बान है, यही वो फातिमा है जिन पे जन्नत का हुस्न निसार हो जाता। 4 साल की है फातिमा, पायल पहना। अम्मी ने समझाया, बेटी बाहर चल जा रही हो खेलने, पायल उतारना नहीं, किसी को देना नहीं। हम भी जब बच्चों को खिलौना देते तो कहते ना, बेटा तोड़ना नहीं, गुम मत करना, बचा के लाना, किसी को खोलने मत देना। ये हजरत खदीजा ने समझा के भेजाया। लेकिन फातिमा नबी के घर की पली हुई थी, फातिमा मुस्तफ़ा के गोद में खेली हुई थी, फातिमा नबी की बीवी खदीजा का दूध पिया है फातिमा ने। आओ जरा, हजरत फातिमा जब गई बाहर ना, तो देखा एक भिखारी औरत भीख मांग रही है, भीख मांग रही। उसने कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उसने इस घर से भीख मांगा, उस घर से मांगा, उस घर से मांगा, हर घर से भीख मांगती जा रही है। हजरत फातिमा ने जब उसकी नजर देखी तो फटे पुराने कपड़े हैं, चेहरा परागंदा है, बाल बिखरा हुआ है, गरीबी टपक रही है उसके पूरे बदन से। हजरत फातिमा को रहम आ गया, अपने पैर की पायल खोल दिया, अपने पैर का जेवर निकाला, ले जाके गरीब औरत की झोली में डाल दिया। कहा, अम्मा लो ये मेरा पायल ले लो, लो ये मेरे चांदी का जेवर ले लो, ले जाके अपना कुछ काम कर लेना। हजरत फातिमा ने वो जेवर उसे दे दिया है। थोड़ी देर के बाद जब घर के अंदर आई है, माँ खदीजा ने पूछा, बेटी फातिमा तुम्हारी पायल कहाँ है, बेटी फातिमा तुम्हारा जेवर कहाँ है, बेटी फातिमा तुम्हारे पैरों में पहने जाने वाली पायल कहाँ है। हजरत फातिमा कहती, अम्मी मैं तो बड़ी छोटी हूँ, मुझे पायल की क्या जरूरत है, मुझे जेवर की क्या जरूरत है। मैंने अपना पायल उठाया, अल्लाह के नाम पे मैंने पायल गरीब को दे दिया है, मैंने ये पायल गरीब को दे दिया है। अम्मा मेरे पास पायल नहीं रहेगा तब भी जिंदगी चलेगी, गरीब के घर का कम से कम 2-4 दिन चूल्हा ही जल जाएगा। इस जात का नाम है फातिमा। और आगे बढ़िए, हजरत फातिमा की उम्र हो गई, उम्र हो गई। मेरी बहनों थोड़ी सी तवज्जो करना, कैसी उम्र, शादी की। पैगाम आने लगे, रिश्ते आने लगे। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ जरा मेरे मुस्तफ़ा से कह दो, मेरे नबी से कह दो कि कोई रिश्ता नहीं चुनेंगे, अल्लाह ने फातिमा के लिए लड़का चुन लिया। दुनिया में अकेला मूर्तिया वालों, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी शादी, तुम्हारी बहन की शादी, तुम्हारे भाई की शादी, रिश्ता देखने कौन जाता?
घर वाले, नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पट्टीदार, यही तो जाते हैं। लड़के की तरफ से यही लोग जाते हैं, लड़की की। लेकिन दुनिया का अकेला रिश्ता है जिसके लिए लड़का अल्लाह ने पसंद फरमाया। अकेली शादी है जिसके लिए लड़का परवरदिगार ने पसंद। हजरत जिब्रील आए मुस्तफा की बारगाह में, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, परेशान है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं। नबी ने फरमाया हाँ हाँ। मेरे नबी को हजरत जिब्रील कहते ऐलान कर दीजिए कि फातिमा का रिश्ता हो गया। नबी ने कहा रिश्ता हो गया, अरे लड़का कौन है? हजरत जिब्रील कहते ये तो मुझे भी पता नहीं लड़का कौन है, अल्लाह ने कहा है, बस ऐलान कर दी। मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया कि लोगों रिश्ते मत भेजो, फातिमा का रिश्ता हो चुका। थोड़े दिनों के बाद शादी है, जब शादी नहीं हुई, थोड़े दिन गुजर गए तो फिर रिश्ता आने लगा। और रिश्ता किसका? ऐरे गैरों का नहीं। हमारे घर पे अगर प्रधान का रिश्ता आ जाए तो आदमी सीना तान के चलता रहे, हमारी बेटी प्रधान के घर जा रही। लेकिन फातिमा के रिश्ते के लिए बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, शहजादे, अपने वक्त के बादशाह, सुल्तान, सरदार का रिश्ता आ रहा। लेकिन मेरे नबी ने सबको नकार दिया, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था फातिमा के लिए लड़का चुन लिया गया है। अब जब रिश्ते और आने लगे तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे नबी की बारगाह में चले जाओ, जाके कह देना या रसूल अल्लाह फातिमा के निकाह का टाइम आ गया है, फातिमा का निकाह कर दीजिए। हजरत जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह फातिमा के निकाह का वक्त हो गया है, निकाह कर दीजिए। मेरे नबी फरमाते लड़का तो बताओ किससे निकाह कर दिया जाए, किससे शादी करा दी जाए। मैं हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह लड़का ढूंढने कहीं बाहर नहीं जाना है, आपके घर में, आपके खानदान में आपका चचेरा भाई मौला अली है, उसको बुलाइए, फातिमा से निकाह करवा दीजिए। अली को बुलाइए, फातिमा से शादी करा दीजिए। अली को बुलाया गया, अली जाओ तैयारी करो, कल तुम्हारी शादी। हजरत अली रोने लगे, अरे यार यहाँ शादी तो पहले 6 महीना पहले तारीख पड़ती है, फिर शॉपिंग का दौर शुरू होता है तो कोई बहराइच जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। एक बार अम्मा जा रही है, फिर बहन जा रही है, फिर भाभी जा रही है, फिर छोटी बहन, देवरानी, जेठानी, नंदे, बिल्कुल भरमार होती। लेकिन वहां बुलाया, कहा अली कल तुम्हारा निकाह है। हजरत अली रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा निकाह? अरे मुझ जैसा गरीब तो मदीने में कोई है ही नहीं। मेरे बदन पे जो ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा पहनने के अलावा मेरे पास दूसरा कपड़ा नहीं है। मुझसे शादी कौन लड़की कर लेगी? और मैं अगर शादी कर भी लूंगा या रसूल अल्लाह तो मेरा अपना पहनने का जुगाड़ नहीं, मैं बीवी को कहां से पहना? बगल में एक साहबी खड़े थे, कहने लगे यार ओ मौला अली घबराने की जरूरत नहीं, रिश्ते के लिए हाँ कर दो, कपड़ा मेरी तरफ से रहेगा। जोर से कह दो। क्या कहा? कपड़ा। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह कपड़ा तो मिल गया, लेकिन फातिमा को ले जाके रखूंगा कहां? मेरे पास घर नहीं है। बगल में साहबी खड़े थे, कहने लगे अली रिश्ते के लिए हाँ कर दो, मेरा मदीने में 2 घर है, घर मेरी तरफ से, घर मेरी तरफ से। मूर्तिया वालों अब यही रुक जाओ, शादियां तुम्हारे घरों में भी होती है ना। शादियों में एक सबसे कमीना रिश्तेदार आता है जिसको बहनोई कहते हैं। 1 नंबर का दज्जाल, 1 नंबर का लुटेरा और 1 नंबर का मक्कार। अगर कहीं बंबई उम्बई रहता है, थोड़े बहुत पैसे उसे कमा लेता है तो समझ लो उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहा है। अब वो साले को फोन करेगा, साले साहब टेंशन मत लेना। ससुर को फोन करेगा, ससुर साहब टेंशन मत लेना। साले ने पूछा भैया किस बात का टेंशन? बोला रंडियां मेरी तरफ से रहेंगे, डीजे मेरी तरफ से रहेगा, बाजा मेरी तरफ से रहेगा, खुराफात मेरी तरफ से रहेगी, आर्केस्ट्रा मेरी तरफ से रहेगा। ओ सालिमा, तुमने हजरत अली की शादी को देखा होता तो ये ऑफर नहीं देते, तुमने हजरत फातिमा का निकाह देखा होता तो ये नहीं कहते, तुमने दीन सीखा होता तो नहीं कहते, तुम्हें इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत होती तो कभी नाच के करीब नहीं जाते, तुम्हें इमाम हुसैन से सच्चा प्यार होता तो कभी डीजे बाजे के करीब नहीं जाते। हजरत अली के दोस्तों ने कहा था अली शादी कर लो, कपड़ा नहीं है तो मेरी तरफ से रहेगा। ये जालिम कह रहा है कि अगर डीजे नहीं बदवाओगे तो ना खुद आएंगे ना तुम्हारी बेटी को आने देंगे। कहते नहीं कहते? और ऐसे बहनोइयों को मारो लात, जाके गिरे 36 किलोमीटर दूर। और इनसे कहा कान खोल के सुन, शादी मेरी, घर मेरा, तो फैसला मेरा चलेगा। तुझे तेरा डीजे मुबारक हो, मुझे मुस्तफा की मोहब्बत मुबारक हो, तुझे तेरा नाच गाना मुबारक हो, मुझे मुस्तफा की मिलाद कराना मुबारक। नहीं जरूरत है ऐसे रिश्तेदारों की। आओ सुनो, अब हजरत अली का दोनों बहाना खत्म, दोनों उज्र खत्म। हजरत अली का निकाह हो गया, निकाह हो गया, शादी होके गए ना। तो फातिमा की जिंदगी जरा समझना। घर में पहुंचे, वो भी घर दूसरे का दिया हुआ। घर में पहुंचे, पहुंचने के बाद रात हुई, पहली रात है मौला अली की, पहली रात है मौला अली की। बीवी के साथ पहुंचे ना, घर में पहुंचे तो हमारे आपके यहाँ रवाज चलता होगा, हमारे कचौचा शरीफ में तो चलता है, यहाँ का पता नहीं कि पहली रात जब दूल्हा अपने कमरे में जाता है तो मुंह दिखाई देता नहीं देता?
जिन्होंने दिया है वो तो मूड हिला रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया है वो कहते हम का जाने हजरत, अभी रजिस्ट्री हुई नहीं, अभी बैनामा हुआ ही नहीं है, तो पता कैसे चले कागज बनता है कि नहीं। लेकिन जिनकी हुई है उनसे सोच लो, मुंह दिखाई, पहली बार अच्छी लगी थी, उसके बाद आज तक। यार साहब सुने जरा, लेकिन हजरत अली रो रहे आंखों में आंसू है, सोच रहे मौला नबी की बेटी आई है, जन्नती औरतों की सरदार आई है, क्या दिया जाए तोहफे में। चले गए बाजार से चादर खरीदा उधार, दोस्त की दुकान थी, चादर लिया, भाई मुझे चादर दे दे, बीवी को देना फिर मैं तुझे दे दूंगा, पैसे वापस कर दूंगा। लेके गए वो चादर लेके हजरत फातिमा की बारगाह में हाजिर हुए, दोनों आंखें सावन भादों की तरह बरस रही। हजरत फातिमा के सामने चादर पेश करके मौला अली कह रहे फातिमा ये मेरी छोटी सी चादर कबूल कर लो, मेरा छोटा सा तोहफा कबूल कर लो फातिमा, मैं जानता हूं तुम इससे ज्यादा की हकदार हो, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास हीरे जवाहरात नहीं है। ओ फातिमा तुम्हारे अब्बा चाहते तो तुम्हारी शादी अरबपतियों खरबपति से हो जाती, तुम्हारे अब्बा चाहते तो तुम्हारे कदमों में सोने चांदी के पहाड़ खड़े हो जाते, तुम्हारे अब्बा चाहते तो तुम्हें महलों की रानी बना देते, लेकिन ओ फातिमा मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मुस्तफा ने मुझे पसंद किया है, इसलिए मेरा ये तोहफा कबूल कर लो। एक वफादार बीवी का जवाब सुनना, हजरत फातिमा कहती अली मुझे तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं है, जिस अली को खुदा ने पसंद कर लिया, जिस अली को फरिश्तों ने पसंद कर लिया, जिस अली को मेरे पापा नबी ने पसंद कर लिया है, उसी अली को दिल से फातिमा ने भी पसंद कर लिया है, अब किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। अली मुझे तोहफे की जरूरत नहीं है, जिसको सबने पसंद कर लिया है उसको फातिमा ने भी पसंद कर लिया। पहली रात गुजरी, अब सोचना जरा, वो चादर चल रही है, थोड़े दिनों के बाद चादर में एक छेद हो गया। मेरी बहनों जरा गौर से सुनना, मेरे नौजवानों तुम भी सुनो, हजरत फातिमा की चादर फट गई। हजरत फातिमा ने पुराना कपड़ा लिया, उस पे जोड़ लगा लिया, पेवंद लगा लिया, पेवंद समझते हैं आप लोग, जोड़ लगा लिया, फिर वही चादर ओढ़ने लगी, पहनने लगी। फिर थोड़े दिनों के बाद वो चादर दूसरी जगह फट गई, फिर हजरत फातिमा ने जोड़ लगा लिया, तीसरी जगह फट गई, एक एक करके वो चादर 16 जगह फट गई। कितनी जगह, जोर से बोलो, 16 जगह से फट गई। हजरत फातिमा ने हर जगह पुराना कपड़ा जोड़ में लगा लिया। लेकिन जरा सोच के देखना, नबी की बेटी जो इशारा कर दे तो डूबा सूरज वापस आ जाता है, जो इशारा कर दे तो 14वीं का चांद 2 टुकड़े में बदल जाता है, जो इशारा कर दे तो उंगलियों से पानी की धारा निकल जाती है, जो अपना हाथ फेर दे तो टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है, जो अली की आंखों में अपना थूक लगा दे तो आंखें अच्छी हो जाती है, जो काले गुलाम के चेहरे पे हाथ फेर दे तो चेहरा गोरा हो जाता है। क्या वो अपने नबी की बेटी की अपनी बेटी की गरीबी दूर नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं किया, क्यों? इसलिए मुस्तफा फरमाते हैं मैं गरीबों में पैदा हुआ हूं, गरीबों में पला बड़ा हूं, और मैदान कयामत में गरीबों के ग्रुप के साथ, गरीबों के झुंड के साथ मैं जन्नत में चला जाऊंगा। इसलिए ओ मुर्तिहा के मेरे मुसलमानों, अगर अल्लाह ने तुम्हें गरीबी दी है तो मुस्तफा का शुक्र अदा करना, मुस्तफा की हदीसों को पढ़ के समझने की कोशिश करना। नबी की बेटी है, 16 जगह से चादर फट गई, हर जगह जोड़ लगा लिया, थोड़े दिनों के बाद 17वीं जगह फट गई, 17वीं जगह फट गई। आके दिखाया चादर मौला अली को, अली जरा देखो ना, मेरी चादर में तो अब जोड़ लगाने की भी जगह नहीं बची है, ये चादर 17वीं जगह फट गई है। अली घर में पुराना कपड़ा नहीं है, कहीं पड़ोस में चले जाओ, थोड़ा सा पुराना कपड़ा मांग के मुझे दे दो, मैं अपनी चादर में जोड़ लगा लूं। ओ मेरी मुर्तिया की अजीज बहनों, ईमानदारी से बताना, क्या तुमने अपने शौहर से कभी इस तरह का बर्ताव किया है? तुम्हारा शौहर तो अगर 15 दिन पहले कोई शादी हुई है कारी आरिफ साहब, उसके 10 दिन के बाद कोई शादी और हो तो उस शादी में अलग जोड़ा चाहिए, इस शादी में अलग जोड़ा चाहिए। अगर 10 दिन के बाद कहीं और जाना हो तो उसके लिए अलग जोड़ा चाहिए। जोड़े बदलते हैं ये तो समझ में आता है, अब तो नकाब भी 4-4, 5-5, 8-8 रखे पड़ी हैं। ये नकाब यहाँ लगा के गए थे, अब दोबारा नहीं लगाएंगे, ये नकाब यहाँ लगा के गए थे, अब दोबारा आओ जरा फातिमा की जिंदगी से समझो। हजरत फातिमा ने कहा ओ अली मुझे नई चादर नहीं चाहिए, नई चादर मुझे पुराना कपड़ा मांग के लाके कहीं से दे दो, मैं अपने चादर में पेबंद लगा लूं। हजरत अली की आंखें रोने लगी। हजरत अली रोते रोते कहते फातिमा आखिर तुम्हें अल्लाह ने कितना सब्र अता फरमाया है। दूसरी बीवियां होती तो शौहरों से लड़ाई करती, दूसरी बीवियां होती तो शौहरों से झगड़ा करती, तुम हो कि मुझसे कह रही हो कि पुराना कपड़ा लाओ,
ओ अली ओ फातिमा, हम लोग सैयद घराने वाले लोग हैं, किसी के सामने हाथ फैलाना हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फातिमा किसी से मांगने से बेहतर ये है घर में चली जाओ, एक ऊंट का चमड़ा रखा है, ऊंट का चमड़ा, उसी चमड़े को काट लो, कपड़े में पेबंद लगा लो। ओ मेरा मुर्तिया के भाइयों और बहनों, ईमानदारी से बताना, क्या कपड़े में चमड़े का पेबंद कभी लगते आपने देखा है? क्या कमरे और चमड़े की मैचिंग कभी होती देखी है? हजरत फातिमा कहती है अली तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कहीं जाना थोड़ी है, लाओ मैं उसी उसी चमड़े का पेबंद लगा लेती हूँ। हजरत फातिमा ने वो चमड़ा काटा है, दुपट्टे में पेबंद लगा लिया है, उसके बाद भी 17 जगह से दुपट्टा फटा है, लेकिन पर्दे का आलम यह था, पूरे मदीने में किसी ने फातिमा का चेहरा नहीं देखा है, पूरे मदीने में किसी ने फातिमा का बटन नहीं देखा है, पूरे मदीने में किसी ने फातिमा के बालों की चमक नहीं देखी। और आज हमारा मामला ये, अगर कल मुर्तिया में किसी की शादी हो जाए ना, तो जो औरत दिन भर दुपट्टा ओढ़ के रहती है, खुदा जाने उसको कौन सी चुड़ैल सवार हो जाती है कि वो उस दिन तो दुपट्टा फेंकती है, कंधे पे बाल लहराती है और बिल्कुल मस्ताना होके बारात में चलती है, उसको लग रहा है कि बारात में पर्दा माफ। समझ रहे? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े, घबरा तो नहीं रहे ना? अगर जाने का मन हो तो चले जाइए। मैंने आपसे 15 मिनट उधार मांगा था, आज तक ऐसा नहीं हुआ मैं 15 मिनट शुरू हो जाऊं और आदमी कुर्सी छोड़ के चला जाए, ऐसा होता नहीं। अगर थोड़ा सा बात और आगे बढ़ानी है तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। देखिए जितनी देर तक आप बोलते रहेंगे उतनी देर तक हम भी आपका साथ देते रहे। ये जो लाइट बधी है ना, ये पिलर से दाहिनी तरफ वालों जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए अब कंपटीशन होना है भैया, यूट्यूब वालों थोड़ा सा इनकी तरफ इनका चेहरा दिखाओ, ये मुर्तिया के वो नौजवान है, हाँ दाहिनी तरफ वाले देखो, दाहिना बाजू बड़ा मजबूत होता है, बड़ा ताकतवर होता है, दाहिने हाथ को बाएं हाथ पे फजीलत हासिल, इसीलिए घड़ी बाएं हाथ में क्यों पहनी जाती है पता? दाहिना हाथ तो पहले ही से अफजल आला है, उसमें घड़ी पहनने की जरूरत क्या है? बाएं वाले को पहनाओ जो दाहिने वाले से कम है, इसलिए बाएं हाथ में घड़ी पहनी जाती है। आपको पता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दाहिना हाथ हमेशा आगे रहता है, दाहिने हाथ से खाया करो, दाहिने हाथ से पिया करो, कपड़ा पहने तो दाहिना हाथ, जूता पहने तो दाहिना हाथ, सारी चीजों में दाहिना हाथ है। तो आप दाहिनी तरफ बैठे हैं, बहुत अफजल आला है, दाहिना हाथ मजबूत होता है, अपनी मजबूती का परिचय दीजिए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा अब आप लोग चुप हो जाइए, बाईं तरफ वालों आपने इनको देख लिया ना, ये देख लिया दाईं तरफ का, आप बाईं तरफ पहुंचे, ये समझ रहे हैं कि हम तो मजबूत हैं, लेकिन इनको पता नहीं है दाहिने हाथ को चलाने वाला दिल बाईं तरफ होता है। अगर दिल का धड़कना बंद हो जाएगा तो दाहिना हाथ का उठना बंद हो जाएगा, दिल की धड़कन रुक जाएगी तो दाहिना बाजू चलना बंद हो जाएगा। थोड़ा सा दिल की धड़कन की आवाज निकालो, दाहिनी तरफ वालों जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हजरत, अभी तो लग रहा है कि 12 साढ़े 12 बज गया है, अभी जलसा शुरू हो रहा है। अब दोनों पूरा मजमा अपना हाथ उठाइए, एक बार अपने नबी का नारा बोलिए, कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात आगे बढ़ाएं, घबरा तो नहीं रहे तो जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह अभी तक जितने लोग आए होंगे सबने कहलवाया, अभी तक सबने आपको सुभान अल्लाह कहलवाया होगा ना, लेकिन क्यों कहलवाया? सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। अब मैं आपसे कहूंगा नहीं, देखते हैं मुर्तिया में कितने अक्लमंद लोग रहते हैं, कितने अक्लमंद लोग आए हैं मुर्तिया के जलसे में कि एक बार सुभान अल्लाह कहो तो पेड़ कहां लग जाता है? पीछे वालों दाहिनी तरफ वालों जोर से बोलो, पेड़ कहां लगता है? पूरा मजमा जोर से बोलो, पेड़ कहां लग जाता है? क्या कहने पे पेड़ लगता है वो कह के बताओ सुभान अल्लाह। कह अच्छा जन्नत में कितने पेड़ अभी तक आपके लग गए पता? हाँ गिनना नहीं है, हम क्यों गिने? कंधे पे फरिश्ते बैठे हैं, वो क्या करेंगे? खाली घूमेंगे मस्ती करेंगे? नहीं, ये बैठे हैं ना कंधे पे फरिश्ते, दाहिनी तरफ वाला नेकियां लिखता है, बाईं तरफ वाला बुराइयां लिखता है। तो दाहिनी तरफ वाले को आज बिजी रखो, बाएं वाले को तो हम लोग रोज रखते नहीं रखते। जैसे सुबह शुरू होती है दज्जाली, मक्कारी, अयारी, झूठ, फरेब, चुगली, लेना देना, बात पीट, धम्मे का धुम्मा, पटकी का पटका, सब चलता नहीं चलता सुबह होते ही। तो ये बाईं तरफ वाला तो रोज बिजी रहता, आज इसको थोड़ा सा आराम देनो, दाहिनी तरफ वाले को बिजी कर दो और जोर से कह दो जन्नत में पेड़ लग गए। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जन्नत देखे हो? तब कैसे पता चला पेड़ लग गए? कैसे पता चला? सुनो हम बता रहे,
हम सुन्नी लोग हैं, ईमान बिल गैब वाले लोग हैं। गैब की बातों पे हमारा ईमान है। आसमान 7 हैं, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। जमीनें 7 हैं, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लेकर आए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हजरत जिब्रील कुरान पाक लेके मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। कुरान का 30 पारा जमीन पे उतरा, हमने उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में 24,000 मरतबा आए, हमने जिब्रील को आते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने नमाज पढ़ी, हमने नबी को नमाज पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने काबा का तवाफ किया, हमने तवाफ काबा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने जमजम पिया, हमने पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने, जोर से बोलो, हमने। और आगे बढ़िए, नबी की 11 शादियां हुई, 11 में से हमने किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी की 7 औलादें, 7 में से किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने मक्का से घर छोड़ के मदीने में घर बनाया, हमने नबी को मक्का से मदीना जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। ताइफ के मैदान में मुस्तफा को इतने पत्थर मारे गए, पूरा जूता खून से भर गया, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। जंगे ओहद में मुस्तफा के दांतों को शहीद कर दिया गया, हमने शहीद होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने जमजम पिया, हमने पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने कुरान पढ़ा, हमने पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने। जोर से बोलो, हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। पेड़ कहाँ लगता है? जोर से बोलो। जन्नत में लगता है। झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, मेंबर मुस्तफा पे बैठे, कैमरे चल रहे हैं, मरकरी राडा हाइलोजन लगा, झूठ थोड़ी बोलेंगे यार। पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब आप लोग यहाँ पेड़ लगाते हैं गांव में, तो किस मकसद से लगाते हैं? 3 मकसद। हमारे कछौचा में भाईजान 3 मकसद से पेड़ लगता है, या तो फल खाने के लिए, या तो लकड़ियां काट के बेचने के लिए, तीसरा काम है या तो साया हासिल करने। इन्हीं 3 मकसद से हम एक बार नेपाल में कारियारी साहब तकरीर कर रहे, एक नेपाली आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा, हजरत हमारे यहाँ 4 मकसद से पेड़ लगता है। हमने कहा भैया चौथा कौन? कहने लगा 3 वही वाला जो आपने बताया। हमने कहा चौथा कौन? बोला आदमियों को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाए। लेकिन मूर्तिया वालों, तुम तो नहीं ऐसा करते हो ना। इन्हीं 3 मकसद से पेड़ लगता है, इन्हीं 3 मकसद से पेड़ आप यहाँ भी लगता है। अब ईमानदारी से बताओ, हम बैठे हैं मूर्तिया गांव में, हम बैठे हैं जिला शराबस्ती में, हम बैठे हैं मुल्क हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश में, पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगा है? अब जिसको जिसको जन्नत के पेड़ का मजा लेना है, जरा दोनों हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा वाह। अब एक बात बताओ, मरने से पहले किसी को जन्नत मिली है? अब ईमानदारी से वो लोग हाथ उठाओ जिनको मरना है। हजरत आधे हाथ गायब हो गए, अब हाथ उठे ही नहीं। एक बात याद रख लो, हाथ उठाओ तब भी मरना है, नहीं उठाओ नहीं मरना है। जो लोग नहीं उठाए तो क्या उनको फरिश्ते नहीं देख रहे हैं? देख रहे। अब सुनिए जरा, पेड़ लगे, रब की बारगाह में चलते या रसूल अल्लाह, नबी की बारगाह में चलते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपने कहा, हमने सुभान अल्लाह कहा, पेड़ जन्नत में लगा। उन जन्नत को, पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? आगे नबी का जुमला सुनना, अपने ईमान पे नाज करना कि अल्लाह ने तुम्हें सुन्नी बनाया है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने सुभान अल्लाह कह कह के जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली, कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करती रहेगी, जन्नत की दुआ करती रहेगी। अब बोलो, फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोलो, फायदा है कि घाटा? इनाम नहीं दोगे तो घाटा हमारा, और सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो घाटा। अब किसका करवाना? अब ये चक्कर में पड़ गए। अगर कह दे मुफ्ती साहब का तो अगली तारीख मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर कह दे अपना घाटा, तो इस दुनिया में इतना बड़ा बेवकूफ कौन है जो अपना घाटा करवाना जानता है? ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा काम होना चाहिए, किसी का घाटा नहीं लगना चाहिए। अब जिसको अपना घाटा नहीं करवाना है, बुलंद आवाज से इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो, जितना मोटा पेड़ जन्नत में लगवाना चाहते हो उतनी जोर से कह दो माशाअल्लाह। अल्लाह इन नौजवानों को उम्र में बरकत अता फरमाए। थोड़ी सी बात आगे बढ़ा। महीना चल रहा है किसका? इमाम हुसैन का। दुनिया ये कह रही है हुसैन मर गए,
हमने कहा अल्लाह की कसम ये तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ। मरता वो है जिसका कोई जिक्र नहीं करता, मरता वो है जिसको दुनिया जानती नहीं, जिसको दुनिया जानती नहीं। ईमानदारी से बताना है, पूरा शरावस्ती जिला ढूंढ डालो, यहाँ उम्र दराज 50 साल 60 साल के लोग भी बैठे हैं। ईमानदारी से बताना, आपको कहीं यजीद नाम का कोई आदमी नजर आया? जोर से बोलो पीछे वाले भैया, कहीं यजीद नाम का कोई बच्चा मिला? अरे कोई बच्चा तो छोड़ो, कुत्ते का पिल्ला नहीं मिलेगा यजीद नामा का। और न यकीन ना हो, मैं तो पूरा हिंदुस्तान कारी आरिफ साहब की दुआओं से पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, मुझे कहीं यजीद नाम का बच्चा नहीं मिला। क्यों? पता है, आदमी डर के नहीं रखता है। जो हुसैन को नहीं मानते, यजीदी ग्रुप वाले हैं, वो भी बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते। पता है क्यों? वो जानते हैं कि अगर बच्चे का नाम यजीद रख दिया तो 11 ही महीना जिएगा, जैसी मुहर्रम आएगा सुन्नी ढोल बाद में पीटेगा, इनका मामला पहले निपटा देगा। है कि नहीं है? इसलिए आदमी भूल के भी यजीद नाम नहीं रखता। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इसी पूरे जिले में बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जहां 2-4 घर मुसलमानों के हैं, जहां 2-4 घर भी मुसलमानों के हों, वहां हुसैन नाम का कोई ना कोई बंदा जरूर नजर आ जाता। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ये हुसैन पाक की बरकत है। यजीद ने तो इसलिए कत्ल किया था कि हुसैन दुनिया से मिट जाए, लेकिन हुसैन के सब्र ने यजीद को ऐसा मारा है, यजीद नाम का कोई बच्चा नहीं है। हुसैन घर घर नजर आ रहे हैं। हुसैन जिंदगी में है तो हुसैन है, बंदगी में है तो हुसैन है, नमाजों में है तो हुसैन है। आज मुर्तिया की ईदगाह से, जो आबाई मुर्तिया की मस्जिदों से जो अल्लाह अकबर की सदा आ रही है, ये देन है इमाम हुसैन की। आज हमारे घरों में जो कुरान पढ़ा जा रहा है, ये देन है इमाम हुसैन की। आज जो हमारे मदरसों में कुरान पढ़ाया जा रहा है, ये देन है इमाम हुसैन की। आज जो हमारी सांसें चल रही है, ये देन है इमाम हुसैन की। तो बोलो उनका जिक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उनकी अम्मी का जिक्र, अम्मी ना होती तो हुसैन। अब सुनो जरा, एक आखिरी बात बता दे, फिर घबरा तो नहीं रहे? घबरा रहे हैं तो बात आगे बढ़ा, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा? आपको कोई कल दूसरे प्रोग्राम में जाना होगा, दिक्कत तो है, मौलवी लोगों के लिए बेचारे क्या करें हैं? लेकिन थोड़ी सी मोहब्बत पेश की, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तवज्जो रखिए, हजरत फातिमा है। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे लिए ये बात छेड़ा हूं, सुनो जरा। आज मामला ये है, घर में पर्दा, दरवाजे पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, वेंटिलेशन पे पर्दा, फ्रिज पे पर्दा, कूलर पे पर्दा, वॉशिंग मशीन पे पर्दा, सोफे पे पर्दा, डबल बेड पे पर्दा, अलमारी पे पर्दा, कुर्सी पे पर्दा, टेबल पे पर्दा, और आगे बढ़ो तो बड़े वाले बक्से पे पर्दा, बैग पे पर्दा, छोटे वाले बक्से पे पर्दा, हर जगह पर्दा पर्दा। लेकिन सुनो सुनो जरा, उसी घर की औरत जब बाजार में बदला चौराहे पे जाती है तो बगैर पर्दा। नाम फातिमा है लेकिन पर्दा नहीं है, नाम आयशा है लेकिन पर्दा नहीं है। आजकल का नकाब भी ऐसा चला है ना कि बदन का सारा उतार चढ़ाव नकाब के बाहर से भी नजर आता। इतने टाइट नकाब पहनने के बावजूद भी पर्दा नहीं होता। पर्दा, सुनो, मेरे आका फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा कि जब औरतें कपड़ा पहनने के बाद नंगी नजर आएंगी। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब कपड़ा है तो नंगी कैसे नजर आएंगी? मेरे आका फरमाते हैं कपड़ा इतना बारीक और इतना टाइट पहना जाएगा कि सारा बदन दूर ही से दिखाई पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ, क्या ऐसा नहीं है? आज ऐसा है कि नहीं है? आओ हजरत फातिमा की बारगाह में चल रहे। मेरे नबी को दुनिया से गए 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद मेरे आका ने फरमाया था, हजरत फातिमा मुझसे सबसे पहले मुलाकात करेंगी। 6 महीना गुजर गए, हजरत फातिमा बीमार है, सर में बड़ा तेज दर्द है, बुखार है। हजरत फातिमा परेशानी के आलम में जिंदगी जी रही। लेकिन जिस दिन हजरत फातिमा का इंतकाल होना है, मुर्तिया की मेरी बहनों जरा गौर करना, मेरे नौजवानों जरा गौर करना, तुम्हारे लिए बड़े काम की बात है। हजरत फातिमा का जिस दिन इंतकाल होने वाला है, जिस दिन हजरत फातिमा दुनिया से जाने वाली है, जल्दी जल्दी हजरत फातिमा घर में खाना बना रही हैं, अली के कपड़े धुल रही हैं, बर्तन धुल रही हैं, बिस्तर लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, सारा काम घर का जल्दी जल्दी निपटा रही हैं। क्यों? आज ही फातिमा का इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनको अपने इंतकाल की खबर पहले से लग जाती है। बहुत सारे लोगों ने अपने इंतकाल का दिन भी बताया है कि मैं फला दिन मरूंगा। ये तो नबी की बेटी फातिमा है, इनको कैसे नहीं पता चलेगा? हजरत फातिमा कहती है मेरे इंतकाल का दिन है। दौड़ दौड़ के हजरत फातिमा घर का सारा
सारा काम निपटा रही है। सर में बड़ा तेज दर्द है, सर में बुखार का आलम है। इतने में कहीं से हजरत अली आए हैं। हजरत अली ने जैसे ही घर में कदम रखा है, देखा फातिमा का चेहरा लाल पड़ा हुआ है, फातिमा के चेहरे पे दर्द के आसार नजर आ रहे हैं। फातिमा के करीब गए हैं, माथे पे हाथ रखा, पेशानी पे हाथ रखा है। मौला अली ने देखा फातिमा को बुखार है। अली ने फातिमा के सर पे हाथ रख के कहा है, ओ फातिमा, आखिर तुम कपड़ा क्यों धुल रही हो? फातिमा खाना क्यों बना रही हो? फातिमा झाड़ू क्यों लगा रही हो? ओ फातिमा जरा सा आराम कर लो, बुखार ठीक होगा तो काम हो जाएगा, सर का दर्द चला जाएगा तो काम हो जाएगा। हजरत फातिमा दबदबाई हुई आंखें लेके, आंखें भर्राई हुई लेके कहती है, ए अली, मेरे पास वक्त नहीं है, आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त है, आज मेरे इंतकाल का टाइम है। ओ अली, मैं इसलिए तुम्हारा काम कर रही हूँ ताकि मेरे मरने के बाद, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरा बनाया हुआ खाना खा लेना, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरा धोया कपड़ा पहन लेना, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे लगाए हुए बिस्तर पे लेट लेना। हजरत अली ने सीने से लगाया और कहा, फातिमा ऐसी बातें मत करो, तुम चली जाओगी तो मुझे मरहम कौन लगाएगा? तुम चली जाओगी तो मेरा दुख दर्द कौन बांटेगा? तुम चली जाओगी तो मेरी जिंदगी का सहारा कौन बनेगा? हजरत फातिमा अली के सीने से चिपक के रो रही है। हजरत अली भी रोने लगे हैं, दोनों शौहर बीवी आपस में रो रहे हैं। इतने में हजरत ज़ैनब आ गई है। हजरत ज़ैनब ने देखा बाबा अली रो रहे हैं, अम्मा फातिमा रो रही है। हजरत ज़ैनब ने पूछा, अम्मी बताओ तो सही, आखिर क्यों रो रही हो? किस चीज ने आपको रोने पे मजबूर किया है? हजरत ज़ैनब ने बेटी हजरत फातिमा ने बेटी ज़ैनब को सीने से लगाया है और कहा है, मेरी लाडली ज़ैनब, आज दुनिया से मेरे जाने का वक्त है, मेरा इंतकाल हो गया, लेकिन अपने दोनों बच्चे हसन हुसैन का ख्याल रखना, अपना खाना बाद में खाना, पहले बच्चों को खाना खिला देना, अपना बाद में सोना, पहले बच्चों का बिस्तर लगा देना। और ओ मेरे शौहर अली, मेरे बच्चे हसन हुसैन को कभी थप्पड़ मत मारना, वरना तुम दुनिया में मारोगे, कब्र में मेरा कलेजा फटेगा, दुनिया में तुम मारोगे तो कब्र में मुझे तकलीफ हो जाएगी। इतने में क्या देखा, दोनों बच्चे हसन हुसैन भी आ गए। देखा अम्मी रो रही है, अब्बू रो रहे हैं, बड़ी बहन ज़ैनब रो रही है। अम्मी से पूछा, अम्मी बताओ तो सही, रोने का सबब क्या है? अब्बा बताइए तो क्यों रो रहे हैं? बड़ी बाजी बताइए तो क्यों रो रही है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। हजरत फातिमा ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, मेरे लाल, आज एक ऐसा काम होना है, जिंदगी में तुम्हें बहुत बड़ा सदमा मिलने वाला है। आज तुम कहीं रोते थे तो समझाने के लिए माँ होती थी, तुम्हें खाना खिलाने के लिए माँ होती थी, तुम्हें कपड़ा पहनाने के लिए माँ होती थी, लेकिन हो मेरे लाडलो, आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, आज मेरा दुनिया से जाने का टाइम आ गया है। अली, मेरे बेटों को की हिफाजत करना और कभी इनको तकलीफ मत होने देना। और अपनी बेटी हजरत ज़ैनब से कहती, ज़ैनब, तुम्हारे पापा जंग से आते थे तो उनके मरहम पे मैं पट्टी लगाती थी, तुम्हारे पापा कहीं से आते थे, मैं उनको पानी दाना देती थी। बेटी, मेरे जाने के बाद बाबा का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद अब्बा की खिदमत करना, अब्बा को फातिमा के जाने का एहसास न होने देना। ओ मेरी लाडली ज़ैनब, मैंने तुम्हें इसलिए बड़ा किया है ताकि मेरा अक्स तुम्हारे अंदर नजर आए, शरीयत का दामन कभी हाथों से मत जाने देना। और मेरी बेटी ज़ैनब, जब तुम करबला हुसैन के साथ जाओगी तो सारा कुंबा तुम्हारे सामने कटेगा, इस्लाम की सिपह सालारी तुमको करनी पड़ेगी। तुम्हें करनी पड़ेगी। अब हजरत फातिमा ने आंसू पोंछा, सब्र किया और कहा, अली, बच्चों को लेके जरा बाहर चले जाओ, मुझे तन्हाई में अपने रब से कुछ बात करना। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जाने का टाइम है, इंतकाल का टाइम है, उसी दिन फातिमा का इंतकाल होने वाला। कहती हैं, अली, बच्चों को लेके बाहर चले जाओ। बाहर चले गए, अपनी नौकरानी से कहा, पानी लाओ। हजरत फातिमा ने गुस्ल कर लिया, कहा, मेरा पसंदीदा कपड़ा लाओ। हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहन लिया और कहा, रूम के बीच में मेरी चारपाई, मेरा बिस्तर लगा दो। बिस्तर लगा दिया गया। फिर नौकरानी से हजरत फातिमा ने कहा, तुम भी चली जाओ, तुम भी चली जाओ। और हजरत अली से कहा, अली सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे गुस्ल मत देना, क्योंकि गुस्ल मैंने कर लिया है। मुझे कफन अलग से मत पहनाना, मैंने कफन के कपड़े खुद पहन लिए। अली सुनो, मेरा जनाजा उठाना तो रात में उठाना, दिन में मत उठाना।
ओ मेरी बहनों जरा गौर करके सुनना मुर्तिया की मेरी अजीज खातूनों, मेरे हजरत फातिमा कहते अली मेरा जनाजा रात में उठाना, और सुनो जनाजा उठाना तो ऊपर से कोई चादर या दुपट्टा डाल देना। हजरत अली ने पूछा फातिमा आज तक मदीने में किसी का जनाजा इस तरह नहीं उठाया गया, तुम क्यों कह रही हो इस तरह जनाजा उठाने के लिए? फातिमा का जवाब सुनो मुर्तिया वालों, इमाम हुसैन का जलसा सजाए हो, तुम्हारा जलसा कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत फातिमा कहती है सुनो अली, आज तक फातिमा के किसी ने चेहरे की चमक नहीं देखी है। फातिमा गोरी है कि काली है, किसी अजनबी मर्द ने फातिमा का चेहरा नहीं देखा है। आज तक आसमान ने कभी फातिमा के खुले हुए बाल नहीं देखे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा जनाजा भी कोई अजनबी मर्द ना देखने पाए। ओ अली मुझे कब्र में तुम उतारना ताकि कोई अजनबी मर्द मेरे जनाजे को हाथ ना लगा पाए। ये पर्दा था हुसैन की अम्मी का, ये पर्दा था हुसैन की माँ का। अब आइए चले गए सारे लोग बाहर, हजरत फातिमा बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद करी हैं, रब से कुछ बात हो रही है। इतने में मलकुल मौत आ गए, हजरत जिब्रील आ गए। जिब्रील आए और आने के बाद दरवाजा हजरत इजराइल आए, मलकुल मौत दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहते हैं मलकुल मौत हूं, मलकुल मौत हूं, अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। ईमानदारी से मुर्तिया वालों बताओ आज तक जितने लोग यहाँ मरे हैं क्या मलकुल मौत किसी से पूछ के आए थे? किसी से कहा था मैं तुम्हारे बाप को लेने आया हूं, आऊं कि ना आऊं? तुम्हारी माँ को लेने आया हूं कि आऊं कि ना? नहीं, ये मुस्तफ़ा के घराने का पावर है, ये इमाम हुसैन की अम्मी की ताकत है, ये उनकी परहेजगारी और उनका तकवा है कि हजरत जिब्रील भी इजाजत लेके आ रहे हैं। इजाजत लेकर इतना कहना था ना, हजरत फातिमा कहती हैं ओ परवरदिगार, फातिमा की आंखों में आंसू है, रोते हुए कहते हो मेरे मौला तूने मुझे पैदा किया, पूरी जिंदगी मैंने तेरे हुक्म पे अमल करते हुए पर्दा किया, मैं ये चाहती हूं कि मेरे जाने के वक्त फरिश्ता भी मेरा चेहरा न देखने पाए। अगर जिंदगी में किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा है तो कब्र में जाने से पहले रूह निकालते वक्त फरिश्ता भी ना देखने पाए। परवरदिगार अगर तू पैदा करना जानता है तो तुझे रूह निकालना भी तो आता है, अगर तू जिंदगी देना जानता है मौला तो जिंदगी लेना भी तो जानता है। परवरदिगार मुझे इजराइल से बचा ले, मेरी रूह तू खुद निकाल ले। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील इजराइल वापस आ जाओ, मैंने नबी की बेटी की दुआ को कबूल फरमा लिया है, जाओ अब फातिमा की रूह मलकुल मौत नहीं मैं अपने दस्ते कुदरत से निकालूंगा। ये शान है फातिमा की। अब जरा सोच के देखो जब माँ इतनी पारसा होगी तभी तो बेटा करबला में कुरान नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता। हुसैन की शख्सियत आप समझते क्या है? दुनिया न जाने क्या करती है, लेकिन हुसैन की जात ऐसे 56 साल के है। इमाम हुसैन जब करबला में पहुंचे 56 साल के, 56 साल के, क्या लगता है आपको इमाम हुसैन करबला में पानी के बगैर तरस गए थे? नहीं, ये पानी की किस्मत खराब थी कि इमाम पाक के लबों तक नहीं पहुंचा, ये पानी की किस्मत बेकार थी कि इमाम हुसैन के होंठों को छू नहीं पाया। वरना पता है इमाम हुसैन की करबला में कई सारी करामतें जाहिर हुई। रात का सन्नाटा था, इमाम पाक ने करबला के मैदान में किनारे किनारे खेमे के आग जलवा दिया ताकि कोई दुश्मन रात में घात लगा के हमला न करे, हमला न करे, हमला न करे। ये सोच के एक यजीदी ने कहा अच्छा देखो हुसैन ने दुनिया ही में अपने लिए आग का इंतजाम कर लिया है, हुसैन ने दुनिया ही में अपने लिए आग इकट्ठा कर ली है, देखो तो सही। इतना सुनते ही हजरत इमाम हुसैन का दिल बैठने लगा, हाथ को रब की बारगाह उठाया, ऐ परवरदिगारे आलम इसे आग का अजाब दे दे, ऐ मेरे मौला इसे आग का अजाब दे दे। अभी हुसैन का हाथ उठा था, हाथ नीचे आया है कि जिस घोड़े पे यजीदी बैठा था वो घोड़ा बितक गया, वो घोड़ा खराब हो गया, वो घोड़ा भागने लगा, भागते भागते ये यजीदी घोड़े के पैर में फंस गया है, उसका पैर घोड़े की रिकाब में, घोड़े की जीन में फंस गया। पूरे करबला के मैदान में घोड़े ने उसको दौड़ा दौड़ा के पटका है और आखिर में लाके उसी आग में फेंक दिया जो इमाम पाक ने आग जलाई थी। इमाम पाक की दुआओं का असर है कि फौरन उसको अल्लाह ने सजा अता फरमाई। तो इमाम पाक अगर कह देते मौला पानी चाहिए तो अल्लाह आबे जमजम भेज देता, जमजम भेज देता, लेकिन वहां पानी पीना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि दुनिया को ये बताया जाए जालिम कितना बड़ा ताकतवर हो
उसके सामने डट के खड़ा होना है तो करबला वालों से सीखना पड़ेगा। जालिम की ताकत ज्यादा हो, बड़ी बड़ी ताकतों को अगर निस्तो नाबूद करना सीखना है तो हुसैन से सीखना पड़ेगा। हुसैन से सीख ले तो क्या नहीं मिलता। इबादत सीखना है, हुसैन करबला में इबादत कर रहे। हमारा तो मामला है, थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है तो बुढ़वा कहता है कि अरे हजरत का करी, पैर बहुत पिरात है, नमाज नहीं पढ़ मिले। ये हमारा हाल है। और हुसैन तलवार की छांव में जानते हैं कि तलवार सर पे खड़ी है, फिर भी रब का सजदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो साल साल भर हो जाता, किताब कुरान को कोई छूता नहीं, हाथ नहीं लगाता। हमारा ये नौजवान रील देखने के चक्कर में, इंस्टाग्राम करने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में तो कुरान की 2-4 सूरतें भी इसको नहीं याद है। लेकिन करबला के मैदान में पूरा खेमा रात को कुरान पाक पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है। इबादत का मजा लेना है तो करबला वालों से पूछो, बहादुरी का जौहर दिखाना है तो करबला के अली अकबर से पूछो ना। एक साथ 19 लोगों को मारा था, 19 लोगों को। 3 दिन के प्यासे भूखे होने के बावजूद 19 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद आके कहा अब्बा प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिल जाए ना तो ये 22,000 को काट के रख दूंगा। तो हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाली, निकाल के अली अकबर के मुंह में डाली, बेटा इसको रख लो, अभी तसल्ली मिल जाएगी। थोड़ी सी अंगूठी लिया, तसल्ली मिली, फिर करबला के मैदान में गए। जाने के बाद यजीदियों ने कहा एक एक करके जाओगे ना तो सब काट दिए जाओगे, एक तरफा हमला कर दो। हजरत अली अकबर पे एक तरफा हमला हुआ, एक तीर सनसनाता हुआ आया, कलेजे में जाके अंदर दिल में लग गया। हजरत अली अकबर ने कहा अदरिकनी या अब्बा, ऐ मेरे वालिद मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। इतना सुनते इमाम पाक दौड़ के करबला के मैदान पहुंचे। और पहुंचने के बाद ना देख पूछा कि बेटा क्या हाल है। हजरत अली अकबर कहते अब्बा कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो तीर दिल में लगा है ना, ये तीर अगर आप निकाल देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। हजरत इमाम पाक ने जब वो तीर खींचना चाहा ना तो हजरत अली अकबर तड़प गए, निकल नहीं रहा है, तीर निकल नहीं रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने सीने पर अपना पैर रखा, अपना घुटना सीने पे रखा और दबा के जब खींचा है ना तो हजरत अली अकबर के कलेजे का टुकड़ा तीर के साथ निकल के बाहर आया। एक बार जरा सोच के देखना मुर्तिया के मेरे भाइयों, तुम्हारे बच्चे को कोई सामने थप्पड़ मार दे तो बाप उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटी को कोई बुरा भला कह दे तो माँ उसकी ऐसी तैसी कर देती है। लेकिन करबला के मैदान में बाप ने अपने बेटे के सीने से जब तीर निकाला है ना तो साथ में सिर्फ तीर नहीं निकला है, साथ में बेटे का कलेजा निकल आया है। हजरत अली अकबर दर्द के मारे चीखे, मेरे बाप मेरे अब्बा हुसैन देख के चेहरे की तरफ कहा बाप बेटा बताओ दर्द तो नहीं हो रहा है। कहने लगे अब्बा आपकी गोद हो, जन्नतियों के सरदार की गोद में सर हो तो दर्द का मजा ही क्या रहता है। अब्बा बस आपका चेहरा देखना मेरे लिए सबसे बड़ी सआदत की बात है। और बेटे ने 18 साल के जवान बेटे ने 56 साल के इमाम हुसैन की गोद में अपना दम तोड़ दिया। ओ मेरे लाडलो जरा करबला को समझो तो सही, 6 महीने का लिए असकर गोद में है। यजीदियों से कहा यजीदियों मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है, मेरा बेटा अली असगर तो मासूम है ना, अभी तो इसने जिंदगी का 1 साल भी नहीं पूरा किया, अभी इसके मुंह से दूध नहीं छूटा है, जरा इसको थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा पानी तुम इसे दुनिया में दे दो, मैं अपने नाना के हाथ से तुम्हें जन्नत का पानी पिलाऊंगा। ओ यजीदियों दे दो थोड़ा सा पानी। लेकिन यजीदियों के लश्कर में ललकार आई, हो लोगों यजीदियों हुसैन का छोटा सा बेटा भी करबला से वापस न जाने पाए, तीर चला है, सनसनाता हुआ तीर आके लगा है हजरत अली असगर के हलक में, हलक को चीरता हुआ इमाम पाक के बाजुओं में वो तीर बेबस हो गया। इमाम पाक के बाजू में जब वो तीर लगा है ना हजरत अली असगर का गला कट के एक तरफ लुढ़क गया, खून का फव्वारा निकला। हजरत इमाम पाक ने खून को अपने हाथ में रोका, आसमान की तरफ फेंक के कहते हैं परवरदिगार छोटी सी कुर्बानी और कबूल कर ले, मेरे मौला छोटी सी कुर्बानी और कबूल कर ले। ओ मेरे मुर्तिया के भाइयों, इमाम पाक का जलसा सजाने वालों, इमाम पाक के जलसे में अपना रुपया लगाने वालों, कल मैदान क़यामत में इमाम पाक कहेंगे उठ जा मेरे साथ, चल
कल जन्नत में चलते हैं। तूने दुनिया में मुझे याद किया है, मैं तुझे कयामत में याद कर लूंगा। तूने दुनिया में मेरा साथ दिया है, मैं तुझे कयामत में तेरा साथ दूंगा। सुन, दुनिया तुझे भूल जाए, लेकिन हुसैन तुझे भूलने वाला नहीं है। ओ मेरे भाई, करबला को समझो जरा। करबला कोई उधम मचाने का दिन नहीं है, करबला तमाशा करने का दिन नहीं है। आजकल हमारे गांव के माहौल इतने खराब हो गए ना, उस दिन लोग पटाखा जलाते किस खुशी में भाई? तुम अच्छे ईमानदारी से बताओ, तुम ढोल बजाते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा कि मत बचाओ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना नौजवानों, ढोल बजाने वालों, अगर तुम्हारे बाप का जनाजा तुम्हारे घर में पड़ा हो, तुम्हारे भाई का जनाजा तुम्हारे घर में पड़ा हो, तुम्हारे भतीजे भांजों का जनाजा तुम्हारे घर में पड़ा हो, अरे भाई भतीजों का जनाजा तो दूर की बात, तुम्हारे घर में मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाए, मरा हुआ, तो पूरे मोहल्ले में कोई जोर से मोबाइल नहीं बजाता, पूरे मोहल्ले में कोई तमाशा नहीं करता। यार हमारा मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाए तो हम जोर से मोबाइल ना बजाए। और जिस महीने में हुसैन का पूरा खानदान कटा पड़ा है, हुसैन का बेटा कटा पड़ा है, हुसैन का भतीजा कटा पड़ा है, हुसैन के भांजे औनो मोहम्मद कटे पड़े हैं, किस दिल से तुम ढोल बजाते हो? जरा सोच के देखना, किस हिम्मत से तुम ढोल बजाते हो? क्या तुम्हारे मरे हुए बेटे से अली असगर खराब है? क्या तुम्हारे मरे हुए बाप से अली अकबर खराब है? ओ मुर्तिया के मेरे भाइयों, मुझे पता है ये बातें तुम्हें बुरी लग रही होंगी, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर ढोल बजाना जायज होता तो हर मौलाना ढोल बजाता, अगर तमाशा करना जायज होता तो हर आलिम तमाशा करता। और सुनो, नमाज तुमने हमसे सीखी है, रोजा तुमने हमसे सीखा है, वजू का तरीका तुमने हमसे सीखा है, गुस्ल का तरीका तुमने हमसे सीखा है। अगर ढोल बजाना इस्लाम में जायज होता तो हर मदरसे में ढोल बजाना सिखाया जाता, हर मदरसे में ढोल बजाते मौलाना लोग, और पकड़ के बताते कि देखो ढोल ऐसे नहीं ऐसे बजाया जाता। इसलिए वो मेरे भाइयों, ऐसा मत करो, खुदा के यहाँ मर के जाना है। कितने साल जियोगे? 50 साल, 60 साल, थोड़ा सा बोनस वोनस जिंदगी मिल गई तो 70-80 साल, उसके बाद यही मुर्तिहा का कब्रिस्तान है। हमारे आप जैसे न जाने 75 लोग वहां दफन हैं, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। तुम भी मर के चले जाओगे, हम भी मर के चले जाएंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाए। इसलिए वो मेरे भाइयों, ढोल मत बजाओ, ढोल ताशा बजाना जायज नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, के बातें बुरी लग रही होंगी, लग जाएं, उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच बात जो है आलिम नहीं बताएगा तो बताएगा कौन? हक बात हम नहीं आपसे कहेंगे तो कहेगा कौन? एक छोटा सा सवाल, करबला के मैदान में हुसैनी कितने शहीद हुए थे? जोर से बोलिए, पीछे वालों जोर से बोलो बाबू, कितने हुए थे? 72। अकेला हुसैनी बच्चा कौन था वहां? हजरत ज़ैनुल आबदीन, यही तो बच्चे थे, सब जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है। वो भी बीमार थे। क्या थे? बीमार थे। बीमारी की हालत में यजीदियों ने उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए, और बांधने के बाद उनके जिस्म को उठा के ऊंट की नंगी पीठ पर इस तरह लाद दिया जैसे हम लोग गाड़ियों पर सामान लाते हैं। सुनो, एक हुसैनी बचे थे ज़ैनुल आबदीन, उनको यजीदियों ने बांध दिया। फिर करबला के मैदान में ढोल बजाया किसने? हुसैनी तो थे नहीं, हुसैनी तो थे नहीं, फिर बजाया किसने? यजीदियों ने। और क्यों बजाया था? कि हम जीत गए। क्यों बताया था? कि मुस्तफा का खानदान लुट गया। क्यों बजाया था? कि जन्नत के सरदार को हमने मार दिया। अब ईमानदारी से बताओ, अगर कोई ढोल बजाता है तो वो काम कौन सा करता है? हुसैनियों वाला कि यजीदियों वाला? यजीदियों। आप खुद अपने से सवाल करना, हमसे मत पूछो, इसलिए कि जवाब मैदान मैशर में मुफ्ती के साहब को नहीं देना है, मैदान मैशर में जवाब फरिश्तों को देना है। कयामत में मुंह मेरे आका को दिखाना है। आका ने पूछ लिया, जिस दिन मेरा खानदान कटा था तुम ढोल बजा रहे थे, जिस दिन मेरा खानदान कटा था तुम तमाशा कर रहे थे, बताओ कोई जवाब दे पाओगे वहां? नहीं। इसलिए वो मेरे भाइयों, जलसा करवाना बहुत बड़ी बात है, जलसा सुनना उससे बड़ी बात है, लेकिन उस पे अमल करना सबसे बड़ी बात है। कई हजार रुपया इस जलसे में खर्च हो रहा है,
लेकिन अगर आप जलसा सुन के चले गए फिर सुबह वही काम आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। आपके गांव का इमाम बता दे कि ढोल बजाना नाजायज है तो आप उसका हिसाब कर देते। आपके गांव का इमाम बता दे कि ये तमाशा करना नाजायज है तो आप उसको बुरा भला कहते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, इमाम पाक का महीना चल रहा, आपके घरों में फातिहा तो हो रही होगी जी, हो रही है ना? फातिहा कौन पढ़ रहा है? इमाम साहब या कोई मौलवी। आप क्यों नहीं सीखे फातिहा? आपकी उम्र 50 साल 60 साल 70 साल हो गए, बाप दादा परदादा सब मुसलमान, आपने क्यों नहीं सीखी फातिहा? आपके ऊपर जरूरी नहीं था? आपको अपने रब से क्या क्या मांगना है वो इमाम साहब थोड़ी जानेंगे, वो तो आप जानोगे ना कि आपको अपने क्या क्या जरूरत है। लेकिन आदमी इस पे तवज्जो नहीं। अभी इतने बड़े मजमे से अगर मैं पूछ लूं वजू का सुन्नत तरीका क्या है तो आप लोगों को बहुत कम लोग बता पाएंगे, नहीं बता। और इनसे पूछ लो कि बताओ जरा फला क्रिकेटर को कैसा खेलता है, तो आदमी बहुत तफसील से बताएगा। ओ मेरे भाइयों, जिंदगी बहुत थोड़ी है, थोड़े दिनों के बाद हम और आप ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। आज कितना चल रहा है? 2026। ठीक आज के 100 साल बाद कितना चलेगा? 2126। यही तो आज 2026 है, ठीक 100 साल के बाद चलेगा 2126। जितने लोग मूर्तिया में पैदा हुए हैं शायद उस वक्त कोई जिंदा नहीं रहेगा। आज के 100 साल के बाद जितने इस जलसे में आए हैं इनमें से कोई नहीं बचेगा। तो ईमानदारी से बताना, आज के 100 साल के बाद कौन बचेगा दुनिया में? तुम्हारे परपोते, पोते परपोते। वो परपोते तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि दादा परदादा की कब्र कहां है। क्यों? क्योंकि आज आप भी भूले बैठे हैं। सही है। आपको पता है आपके परदादा की कब्र कहां है? नहीं पता है। जब आपको नहीं पता है तो आपको क्या लगता है 100 साल के बाद आपका परपोता याद रखेगा आपकी कब्र कहां? नहीं। जो चीज आप दुनिया में करके जाओगे, जो नेकी आप लेके जाओगे, उसी पे भरोसा रखो, उसी पे भरोसा रखो। और यकीन ना हो तो एक छोटे से सवाल का जवाब दे। आज आप बदला चौराहा के शोरूम से नया कपड़ा खरीद के लाओ, 1 घंटा पहले पहनो, और 1 घंटे के बाद आपकी मौत हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो आपका बेटा वो नया कपड़ा पहनने को तैयार, बोलो क्या गलत कह रहा हूं? नहीं पहनेगा वो कपड़ा, कहेगा ले जाओ किसी को दे दो, फेंक दो, जला दो। जो बेटा तुम्हारा कपड़ा पहनने को तैयार नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद उस बेटे के लिए तुम चोरी करते हो, उस बेटे के लिए तुम भाई का हक मारते हो, उस बेटे के लिए तुम मेड़ काट काट के खेत बढ़ाते हो, उस बेटे के लिए तुम अपना सारा गुनाह करके उसका कैरियर बना रहे हो, उसको प्रॉपर्टी बना के दे रहे हो। मरने के बाद प्रॉपर्टी पर राज करेगा बेटा, गुनाह लिखा गया है आपके नाम पर। किसके नाम पे लिखा है? आज हम जुर्म कर दें तो गुनाह तो हमारे खाते में, और मजा कौन मार रहा है? जोर से बोलो। मरने के बाद सिर्फ तब तक आदमी रोता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, बहुत ज्यादा रोया 10वां तक, थोड़ा सा और मोहब्बत है 20वां तक, 40वां तक, साल भर आते आते बरसी की फातिहा में खूब हंस हंस के लोग खाते हैं। यही जिंदगी की सच की हकीकत है। तो इसलिए मेरे भाई, ऐसी जिंदगी जो पानी के पत्ते पे टिकी है, क्यों इसको बड़ा मजबूत? अच्छा, ये लाइट अभी चली जाएगी, भाड़े की है, इस पे यकीन है ना कि चली जाएगी। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, इस पे भी यकीन है कि कब मौत आ जाए। तो जो चीज यकीनी है कि मौत आनी है, उसकी तैयारी नहीं है। और अभी भूकंप आ जाए तो मजबूत से मजबूत घर बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाए, उसको हम मजबूत बना रहे हैं। लेकिन जो चीज जिंदगी के सबसे अहम है उसको नहीं कर रहे। इमाम पाक ने करबला के मैदान में 72 जख्म खाने के बाद सजदा किया था, और जब सजदा किया ना, मूर्तिया के मेरे भाइयों पेशानी पे तलवार लगी है, हड्डी तक पेशानी कटी है, रेत बिल्कुल जल रही है, तप रही है, और तपती हुई रेत पर इमाम पाक ने अपनी कटी हुई पेशानी रखी और कहा मौला ये सजदा कबूल होगा कि नहीं होगा?
तो परवरदिगार की बारगाह से जवाब आया होगा, हुसैन इस सजदे के कबूल की बात करते हो, यही सजदा तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल होने वाला। और हमारे मस्जिदों में एसी लगी है, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, सब कुछ है, तब भी नमाज नहीं है, नमाज नहीं है। और वहां कुछ नहीं था, तब भी नमाज थी। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आप लोगों का जलसा कराना कबूल फरमा ले, हम लोगों का आना कबूल फरमा ले। अब एक माँ का तस्करा, मैंने हुसैन की माँ का तस्करा किया है, तो चलते चलते 2-3 शेर, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं घर का इकलौता, समझ रहे। अब्बा का ठीक ठाक कारोबार था बंबई में मकान भी था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद घर में एक माँ नहीं है ना, तो घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। तो जिनकी माएँ जिंदा हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। अगर इजाजत हो तो माँ के लिए 2-3 शेर पढ़ देते हैं, वरना फिर सलातो सलाम पर। इजाजत है तो माँ बाप के नाम पे जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और, आखिरी बार एक बार और हाथ उठाइए। माँ हिंदुस्तान में है तो उम्र बढ़ने की नियत से, माँ कब्रिस्तान चली गई हो तो सवाब पहुंचाने की नियत से जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिए, थोड़ा सा इको बढ़ा दें भैया, बहुत शानदार माइक आपने बजाया, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुनिए, माँ नहीं तो, अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल हाथों, आज मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। और मेरे नौजवानों, जब हम लोग कमाने के लिए देश विदेश, परदेश, बंबई, कलकत्ता, सऊदी, दुबई जाते हैं ना, तो हमारी माँ का दिल कैसे धड़कता है। ये कारी नसीम साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, अभी तक बैठे हैं, ये इनकी मेहरबानी है। एक शेर इनकी माँ की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, दुनिया की सारी माओं की तरफ से पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुने, जब हम बाहर रहते हैं तो माँ का दिल कैसे धड़कता है। हिचकियां, अरे हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं, हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं, हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल, अब तो आज मेरे लाल, अब तो हसरत दीदार है, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। और आखिरी शेर, माँ जब मरने वाली होती है, मौत के बिस्तर पे रहती है ना, तो दुनिया न जाने क्या क्या तमन्ना करती है। माँ की आखिरी तमन्ना होती है, मरने से पहले मैं अपने बच्चों को देख लूं, अपने बेटों बेटियों को देख लूं। ये तमन्ना लेके मौत के बिस्तर पे पड़ती है। हुसैनी कमेटी वालों, मेरे भाइयों, नौजवानों, जरा ये शेर सुना, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मौत से, अरे मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर, मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। जिंदगी अब मैं, जिंदगी अब मेरी तेरे, जिंदगी अब मेरी तेरे बिन यहाँ बेकार है, माँ नहीं तो हीरे मोती तब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है, तेरी बहुत बीमार है। और मनकबत का आखिरी शेर कारी आरिफ साहब के बिला, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह।
सुने जरा, जब इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान से मुल्क शाम पहुंचा ना, सर भी साथ में, यजीद ने हजरत जैनब को बुलाया और कहा, जैनब सुनो, तुम्हारे बाप को मैंने नहीं मारा, अगर हुसैन मेरे साथ आते तो बातचीत बन जाती। हजरत जैनब कहते, यजीद खबरदार, बंद कर ले अपनी बकवास। एक बात बता, कल जब मैदान मैशर होगा, मेरा रब अदालत के तख्त पे जलवा फरमा होगा, यजीद मेरे नाना हुसैन का सर लेकर आएंगे, तेरे खिलाफ रब की बारगाह में मुकदमा लिखवाएंगे, बता तब तेरी सुनी जाएगी कि मेरे नाना की सुनी जाएगी? किसकी सुनी जाएगी? यजीद थर थर कांपने लगा और कहता, ओ जैनब, तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। यही पूरा मंजर दिमाग में रखें, आखिरी शेर समात फरमा ले। किस में है, अरे किस में है हिम्मत अली की बेटी से कर ले सवाल, किस में है हिम्मत अली की बेटी से कर ले सवाल, किस में है हिम्मत अली की बेटी से कर ले सवाल। ज़ैनब दिलगीर, ज़ैनब दिलगीर है और शाम का बाजार है, मां नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है, तेरी बहुत बीमार है। परवरदिगार आलम, मेरे इस नाते पाक का सवाब, आपकी तस्बीहों का सवाब दुनिया की सबसे अच्छी माँ हजरत आमिना और हजरत फातिमा की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। इन मुकद्दस माओं से दुनिया की तमाम सुन्नी माओं की रूहों को पेश करते हैं, कबूल।